मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल लाइगेंड डॉकिंग यूजिंग पायरेक्स टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीडीबी में जाके हमारे इंटरेस्ट का प्रोटीन डाउनलोड करेंगे। आप अपने इंटरेस्ट का प्रोटीन कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ 1N5050। नाउ what you have to do is simply you have to download this protein in a PDB format. अब एक बार जब ये प्रोटीन डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद हमको हमारे मल्टीपल लाइगेंड्स यानी कि जो भी जिन लाइगेंड से हमको डॉकिंग करवाना है वो डाउनलोड करेंगे हम। मैं यहाँ पे पबकेम से डाउनलोड कर रहा हूँ। हम पबकेम के अलावा ड्रग बैंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो दूसरी लाइब्रेरी है केमिकल, वहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप आपके इंटरेस्ट के मल्टीपल लाइगेंड्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्यूरक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड, इसको डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। इसके बाद दो दूसरे और लाइगेंड हैं, वो मैं डाउनलोड करूँगा। हाँ, अब एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट में हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे SDF फॉर्मेट में डाउनलोड किया। जब भी हम लाइगेंड डाउनलोड करते हैं या लाइगेंड डॉकिंग के लिए ले जाते हैं, तो उस समय हमको ये देखना होता है कि कौन सा वाला टूल किस तरीके के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। कुछ टूल्स mol2 फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं, कुछ SDF सपोर्ट करते हैं, कुछ .pdb सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको .sdf फॉर्मेट में डाउनलोड करना है। अब इस तरीके से मैंने लाइगेंड भी डाउनलोड कर लिया है और इसी तरीके से मैं अपना तीसरा लाइगेंड भी डाउनलोड कर लूँगा। तो जितने लाइगेंड के साथ मेरे को डॉकिंग करवाना है वो सारे के सारे लाइगेंड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ फ्रॉम पबकेम लाइब्रेरी है। इसके अलावा जो दूसरे आप केमिकल डेटाबेसेस वहाँ पे भी जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से मैंने थर्ड वाला भी इमेटिनिब को डाउनलोड कर लिया है SDF फॉर्मेट में। अब मैं इनको रीनेम कर दूंगा जिससे आगे मेरे को कोई प्रॉब्लम ना है डॉकिंग करवाने में। डाउनलोड में जाके ये जितने भी मैंने लाइगेंड्स डाउनलोड किए हैं इनको मैं 1 बाय 1 करके रीनेम कर लूँगा। जैसे फर्स्ट वाला मैंने क्यूरक्यूमिन किया था, तो यहाँ पे मैंने सिंपली नाम दे दिया है क्यूरक्यूम करके, दूसरे वाले का रेसवेरेट्रॉल एंड थर्ड वाले का इमेटिनिब। तो आप भी जिस लाइगेंड को डाउनलोड करना चाहते हो उसका एक नाम दे दीजिए, जिससे आपको आगे डॉकिंग करने में ईजी रहे या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ ये हमारा लाइगेंड था। अब मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, जिससे मेरे को डॉकिंग की फाइल्स को एक्सेस करने में आसानी रहे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा डॉकिंग फाइल्स के नाम से। और यहाँ पे मैंने सारी जो भी मेरे अलग अलग लाइगेंड से और जो मेरा प्रोटीन इंटरेस्ट का उसको मैंने रख दिया है। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे केवल डिमॉन्स्ट्रेट के पर्पज़ से हमने प्रोटीन को केवल डाउनलोड कर लिया है। जब भी हम डॉकिंग करवाना चाहते हैं उससे पहले प्रोटीन को हमको प्यूरिफाई करना होता है। प्यूरिफाई करने का मतलब ये है कि उसमें से हमको वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करना होते हैं या अननेसेसरी जो भी चीज़ डॉकिंग के समय प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उन सब चीज़ों को हमको रिमूव करना होता है। जैसे कई बार एक्स्ट्रा लाइगेंड्स भी आ जाते हैं PDB से हम डाउनलोड करते हैं तो, या कुछ वहाँ पर हमको मेटल्स, हेवी मेटल्स देखने को मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमको रिमूव करना पड़ता है। बट यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बता रहा हूँ कि डॉकिंग कैसे किया जाता है, इसलिए मैं वो सारी स्टेप को अभी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैंने एक प्रोटीन डाउनलोड किया है, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, एज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स में। अब ये मेरा मैक्रोमोलिक्यूल बन चुका है, एक बार और देख लीजिए। ऑटोडॉक पे क्लिक करेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल पे क्लिक करेंगे। अब ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोटीन है ये एक मैक्रोमोलिक्यूल बन चुका है जिससे मेरे को डॉकिंग करवाना है। नेक्स्ट ओपन बेबल पे जाएंगे हम। हाँ, यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग यहाँ पे ओपन बेबल है, ऑटोडॉक विजार्ड है। सो मैं यहाँ पे ओपन बेबल पे जाऊँगा और 1 बाय 1 करके मेरे तीनों जो लाइगेंड मैंने डाउनलोड किए थे वो मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला लाइगेंड आ चुका है। देन आई विल सिलेक्ट माई नेक्स्ट लाइगेंड, देन लास्ट वन। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि तीनों जो मेरे लाइगेंड हैं वो लाइन से आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है।
इसमें हमको मिनिमाइज़ करना है। एक को सिलेक्ट करके आप मिनिमाइज़ ऑल करेंगे तो सारे के सारे जो तीनों लाइगेंड हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नाउ अ PDBQT फॉर्मेट। सो एक सिलेक्ट करके मैं कन्वर्ट ऑल PDBQT फॉर्मेट में कर दूंगा तो सारे के सारे जो हैं हमारे लाइगेंड वो PDBQT फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन यहाँ पे हमने मैक्रोमोलिक्यूल को सिलेक्ट कर रखा है, अब हमको लाइगेंड को सिलेक्ट करना है जिनसे डॉकिंग करवाना है। तो ये मैं तीनों की तीनों जो लाइगेंड हैं उनको शिफ्ट सिलेक्ट करके तीनों लाइगेंड मेरे अब सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरा जो इंटरेस्ट का प्रोटीन है वो भी सिलेक्ट हो चुका है जिससे मेरे को डॉकिंग करवाना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप है आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो ये शो करके बता देगा कि आपके पास कितने लाइगेंड्स हैं और कितना मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइगेंड सिलेक्टेड है और मैक्रोमोलिक्यूल है। जैसे ही आप प्रोसीड फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे वो आपको एक ग्रिड बॉक्स देगा। देखिए अब यहाँ पे हम ब्लाइंड डॉकिंग करवा रहे हैं तो जो ग्रिड बॉक्स है वो पूरा के पूरा जो प्रोटीन है उस पर सिलेक्ट करेंगे। अगर हमको एक्टिव साइट्स या बाइंडिंग साइट्स या एक्टिव रेसिड्यूज के बारे में जानकारी होती है तो हम केवल उसी पोर्शन में क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर हमारा ग्रिड बॉक्स है वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बट अभी हमको उसकी जानकारी नहीं है, हम ब्लाइंड डॉकिंग करवा रहे हैं तो इसलिए हमने क्या किया, पूरा की पूरा जो मॉलिक्यूल है उसको सिलेक्ट कर लिया। इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके मॉलिक्यूल में जिस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको डॉकिंग करवाना है। अब हमारा पूरा की पूरा मॉलिक्यूल सिलेक्ट हो गया है ग्रिड बॉक्स में। अब हम जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे कुछ टाइम में हमारी डॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले वो एनालाइज करेगा बाइंडिंग साइट को, फिर वो 1 बाय 1 एक एक लाइगेंड से डॉकिंग स्टार्ट कर देगा। इट विल टेक आई थिंक 10 to 15 मिनट्स डॉकिंग करने में। 3 लाइगेंड है और अगर आपके ज़्यादा लाइगेंड रहेंगे तो ये ज़्यादा समय भी ले सकता है, डिपेंड अपॉन कि आपने कितने लाइगेंड सिलेक्ट किए और आपका जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो कितने बड़े साइज़ का है। तो ये मैं पार्ट को स्किप करके मैं डायरेक्ट आपको अब रिजल्ट की तरफ ले जाऊँगा। या डॉकिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा और यहाँ पे हमको स्कोर दे दिया गया है। अब यहाँ पे जितना माइनस में स्कोर रहेगा इसका मतलब ये है कि आपकी जो डॉकिंग है वो उतनी ज़्यादा अच्छी हुई है, यानी कि जो आपका मैक्रोमोलिक्यूल है और जो आपका लाइगेंड है दोनों के बीच में आपकी जो डॉकिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है जितना माइनस में स्कोर आता है। तो आप देख सकते हो कि हमारे स्कोर आ चुका है यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, आप देख सकते होंगे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे CSV फॉर्मेट में। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी अलग अलग डॉक्ड पोजेस है वो सारे के सारे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं CSV फॉर्मेट में। अब हम इसका एनालिसिस MS एक्सेल में जाके भी देख सकते हैं। इस फाइल को हम एक्सेल शीट में ओपन करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या एनर्जी आई है और इसमें से बेस्ट वाली कौन सा और मॉडल बेस्ट कौन सा है।